नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है खबर पर नजर न्यूज चैनल पर। दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता पदयात्रा 7 नवंबर से। दीपावली पर मिठाई और पीले चावल के साथ देंगे निमंत्रण, खुलासा फर्स्ट। इंदौर। सनातन संस्कृति और हिंदू समाज की एकता के संकल्प के साथ परम पूज्य गुरुदेव श्री बागेश्वर धाम सरकार के आशीर्वाद से दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता पदयात्रा 7 से 16 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। यह पदयात्रा अपने द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर रही है। पदयात्रा का शुभारंभ 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर स्थित मां कात्यायनी मंदिर से होगा और यह 16 नवंबर को श्री बाके बिहारी मंदिर, वृंदावन में पूर्ण होगी। यात्रा लगभग 150 किलोमीटर की दूरी 10 दिनों में पूर्ण करेगी। इंदौर सहित देश भर से हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होंगे। इंदौर से बड़ी संख्या में भाई बहनों का निःशुल्क पंजीयन किया जा चुका है, जो बागेश्वर धाम द्वारा जारी QR कोड के माध्यम से जारी है। वृंदावन तक निकलने वाली है, बागेश्वर धाम के तत्वाधान में पूरी यात्रा निकलने वाली है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बागेश्वर धाम के इस इंदौर कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आत्मीय अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग सब पधारे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिनको आप सभी लोग बागेश्वर धाम के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक आह्वान किया है समस्त हिंदू समाज के लिए, और उनका आह्वान यह है कि हमको हिंदू राष्ट्र को, भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करना होगा। इस हेतु, उनकी इस महान संकल्पना हेतु कई तरह के चरणबद्ध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पूरे देश भर में। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल द्वारा आपको विदित होगा कि पहली यात्रा बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर से लेकर ओरछा राम राजा की नगरी तक चली थी, और उसी तारतम्य में उसी की दूसरे चरण में ये दूसरी यात्रा जो 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी गो गंगा गायत्री, हमारी गुरु परंपरा को पुनः जागृत करना, और इस यात्रा के माध्यम से इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले समस्त सनातनी बंधुओं को और इस इंदौर वासियों को इस यात्रा में आमंत्रित करना, इस हेतु ये कार्यालय का आज उद्घाटन रखा गया है। और इंदौर वासी जिस तरह से जाने जाते हैं कि हम लोग सफाई, संस्कार, युवा उत्साह, इस तरह से हर क्षेत्र में प्रथम आने का काम इंदौर वासी करते हैं, तो मेरा आप सभी के माध्यम से समस्त नगरवासी, समस्त इंदौर वासियों, समस्त सनातनी बंधुओं से भी आग्रह है और बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सभी बड़ी संख्या में युवा, महिला, वृद्ध इस यात्रा में दिल्ली से शामिल हों, गुरुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त करें, और गुरुदेव की जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो महान और पवित्र संकल्पना है, जो महान यज्ञ है, उसमें हम लोग इंदौर वासी भी अपनी एक सबसे प्रथम आने जैसी आहुति प्रदान करेंगे, तो गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिलेगा और हम लोग हिंदू राष्ट्र की ओर एक और अपना पहल, एक कदम बढ़ा पाएंगे। क्या यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता लगेगी और क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लोगों को देना पड़ेगा? बागेश्वर धाम शिष्य मंडल गढ़ा से, जो छतरपुर से संचालित होता है, उसका इंदौर का संभाग प्रभारी होने के नाते भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक QR कोड हमने जनरेट करा है। चूँकि गुरु महाराज के शिष्य, दीक्षित और उनको चाहने वाले बड़ी संख्या में पूरे देश में और विदेश में फैले हुए हैं, तो उन तक पहुंचना असंभव जैसा है, तो इसलिए हमने QR कोड जारी करा है, जो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और अन्य अन्य सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग पूरे समाज को जागरण हेतु पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और QR कोड में आपकी आधार कार्ड की डिटेल और अन्य डिटेल जो अभी दीदी हम लोग के बीच में रखेंगी, तो उस डिटेल को भरने पर बागेश्वर धाम गढ़ा से कार्ड आपका जारी होगा, जिस कार्ड के ही माध्यम से आप उस यात्रा में सम्मिलित हो पाएंगे। जैसा कि बागेश्वर धाम के चाहने वाले बहुत लोग हैं,
तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस यात्रा में हजारों लोग सम्मिलित होंगे, तो किस तरह से उनकी व्यवस्थाएं पूरी संचालित होगी पद यात्रा के माध्यम से? जब हमारी पहली यात्रा निकली थी, जो बालाजी सरकार के धाम से राम राजा की नगरी ओरछा पहुंची थी, उसमें हजारों, आपने कम कह दिया, गुरुदेव के साथ लाखों लोगों ने पद यात्रा करते हुए वहां तक पहुंचे। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उनके चाहने वाले हैं, तो वो सिर्फ यात्रा में सम्मिलित नहीं होते हैं, वो यात्रा की सेवा करने वाले हैं। यात्रा में अपनी अपनी, कई बार तो हमको सेवा करने वालों की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है कि किसको कहाँ लगाना और किसको कहाँ लगाना। तो मैं आपके माध्यम से यात्रा में चलने वाले लोगों से भी ये आग्रह करता हूँ कि वो सिर्फ वहाँ पे पहुँचने का काम करें, बाकी सारी व्यवस्था बागेश्वर धाम शिष्य मंडल हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। आपका पंजाब सरकार की अगुवाई में सनातन एकता पदयात्रा निकलने वाली है और आज इंदौर में उसके स्थायी कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। क्या क्या गतिविधियां संचालित होगी इसके अंतर्गत? बागेश्वर धाम से जो सनातन एकता पदयात्रा संचालित होने वाली है, उसी तारतम्य में इंदौर में आगामी जो गतिविधियां रहेंगी, जिसके द्वारा पूरे शहर के लोगों को इस यात्रा के बारे में जानकारी दी जाएगी और जागरूक करवाया जाएगा, जिसमें शहर के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी और शहर के अलग अलग क्षेत्रों में बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के सभी लोग मिठाई के साथ पीले चावल द्वारा निमंत्रण देंगे पदयात्रा में पधारने हेतु। उसके अलावा सनातन एकता पदयात्रा के लिए कार्यालय के उद्घाटन होने वाले हैं। उसी कड़ी में संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और युवाओं को जागरूक करने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए प्रचार यात्रा भव्य रूप में निकाली जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी जानकारी पहुंच पाए। इंदौर में कितने सेंटर बनने वाले हैं? इंदौर में और कितने ऐसे सेंटर? इंदौर में ये तो स्थायी कार्यालय रहेगा जो कि धार रोड पर होटल सूरज में है। इसके अलावा 3 से 4 कार्यालय अलग अलग क्षेत्रों में खोले जाएंगे, ताकि इंदौर के लोगों को खुद से रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई समस्या आती है तो वहाँ से वो सहायता प्राप्त कर सके। और रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं रहेगा। उसमें जो भी जानकारियाँ चाहिए जा रही हैं वो हमें इसलिए देना है ताकि वहाँ हमारा रिकॉर्ड रहे और किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत सहायता प्राप्त करवाया जा सके, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या किसी अन्य सहायता से। और उनका डाटा रहेगा तो हमें संख्या का भी एक अनुमान रहेगा कि हमें कहाँ कितनी व्यवस्था करनी है। क्या इंदौर से दिल्ली के लिए कुछ व्यवस्था की गई, आप लोगों की ओर से की जाएगी या कुछ निःशुल्क व्यवस्था रहेगी? इंदौर से दिल्ली जाने के लिए सभी लोग अपने ही शुल्क पर, अपने ही यात्रा व्यय पर इंदौर से दिल्ली जाएंगे, लेकिन दिल्ली से वृंदावन तक जाने के लिए पूरी व्यवस्था धाम की तरफ से, बागेश्वर धाम की तरफ से रहेगी। वहाँ आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी है और कभी किसी को कोई समस्या आती है तो वहाँ हर तरह की व्यवस्थाएं, हर चीज़ के लिए एक अलग सेवा मंडल तैयार किए हुए हैं, चाहे वो भोजन के लिए हो या फिर सोने से रिलेटेड हो, खाने से, पीने से, या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड हर चीज़ के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, ताकि कहीं किसी को कोई समस्या नहीं आए। आपका परिचय दीजिए। मैं दीपिका गौड़, इंदौर से।